हेलो गाइज़, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइज़, आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स के बारे में। हमारी अकाउंटिंग सीरीज़ चल रही है। हम वीडियो नंबर 14 की बात कर रहे हैं। वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 13 तक पूरा मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हियर आई डिस्कस टॉपिक्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही 5 या 6 मिनट में आपको हम एक आइडिया दे देते हैं, पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, न्यूमेरिकल भी बना के बताते हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और टेलीग्राम चैनल में नोट्स के लिए आ जाइए। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जो रॉन्ग कर देते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स को, और उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं तो ये 2 to 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो हम आज इन मेन एरर्स की बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एरर्स, मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ एरर्स समझाए हैं। एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग एरर्स। आज हम 4 इन एरर्स की बात करेंगे जो मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगी। अब गाइस देखिए, एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब क्या होता है? जब हम भूल जाते हैं किसी भी एरर को कहीं पे लिखना। तो जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे सामने जिसमें लिखा है व्हाट काइंड ऑफ एरर्स वुड कॉज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो इसमें एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखिए जो एरर ऑफ ओमिशन का है। फर्स्ट लिखा है सेल्स टू मिस्टर एक्स ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। तो इसको हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन, मतलब हम ओमिट कर दिए, हम लिखना भूल गए। इसको हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है एक्सप्लेन द एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल रिफर टू दोज एरर्स दैट आर कमिटेड व्हेन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस टू द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री इज डन अगेंस्ट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब जो गोल्डन रूल्स होते हैं बच्चों, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तब हमारा जो एरर कॉज होता है वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे आपने डेबिट ना करके क्रेडिट कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा है wages paid for construction of building are debited for wages अकाउंट। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री, मतलब पहले जो हमसे रॉन्ग हो या वो लिखेंगे, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए वो, और फिर हम इनको सुधारेंगे बाय राइटिंग रेक्टिफाइंग एंट्री। तो मैं इसमें प्रैक्टिकल की बात नहीं करूँगी, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दूंगी थ्योरी का कि आपको कौन कौन से एरर्स हैं जो आपको पूछ सकता है। अब गाइस, थर्ड इन द क्यू है एक्सप्लेन द एरर ऑफ कमीशन। मतलब मैंने थर्ड एरर लिया है यहाँ पे, एरर ऑफ कमीशन। तो देखिए बच्चों, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन रिफर टू दोज एरर्स दैट आर कमिटेड व्हेन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विद रॉन्ग अकाउंट्स, रॉन्ग बैलेंसिंग इज डन, रॉन्ग पोस्टिंग इज डन एंड रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड इज डन। अब देखिए, अगर एरर हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो हम गलत कर ही रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिट सेल्स टू मोहन वर रिकॉर्डेड एज 700, जो कि था 7000। आपका जो अमाउंट था बच्चों वो था 7000, पर आपने गलती से उसको 700 रिकॉर्ड कर दिया, तो ये हम एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। अब हम ये देखेंगे कि टोटल 3 एरर्स हमने पढ़े हैं। अब हम कंपेंसेटिंग एरर्स की बात करते हैं। तो कंपेंसेटिंग एरर्स क्या होता है बच्चों? जब एक एरर को हम दूसरे एरर से रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज मैंने रमेश से 7000 के प्रोडक्ट खरीदे और मैंने अमाउंट लिख दिया राम के अकाउंट में, तो राम में मैंने लिख दिया 7000। तो जो ट्रायल बैलेंस होगा वो इसको कंपेंसेट कर देगा। वो सिर्फ 7000 और 7000 जानता है, वो न्यूमेरिकल्स जानता है, वो ये नहीं बताएगा कि एरर आ रहा है, जबकि ये एक्चुअल एरर है। मैंने रमेश का जो अमाउंट है वो राम में लिख दिया, तो ये एक एरर है। तो गाइस, 4 ये मैंने आपको बताए हैं 4 एरर्स। तो बच्चों, 4 एरर्स जो हमने बात किए वो थे, अगर मैं रिवाइज कराऊँ तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो कि कभी भी हम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तब होता है। एरर ऑफ ओमिशन, जब हम किसी चीज़ को लिखना भूल जाएं तब होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कंपेंसेटिंग एरर्स, जो कंपेंसेट कर देते हैं एक दूसरे को और ट्रायल बैलेंस उसको ट्रेस नहीं कर सकता। और मैंने आपको ये बताया एरर ऑफ कमीशन।
ठीक है, जो रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग बैलेंस, रॉन्ग साइड लिखने पे होता है। तो गाइज़ मैंने चार आपको यहाँ पे एरर्स समझा दिए हैं, ये ही मेन एरर्स हैं। इसके अलावा वन साइड एरर होता है, टू साइड एरर होता है, वो इतना नहीं आता एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो मेनली पूछेगा वो ये 4 एरर हैं। और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। रे डायग्राम बना के अगर आप समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, ऐसे ही बने रहिए और आगे हमारे वीडियोज़ को देखिए, और जो भी आपको क्वेरी है वो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।